तुमको बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ। सेल फोन पर नवल का कॉल है। विकास, मैं नवल बोल रहा हूँ। ओह नवल, यूएस में अभी कितना बजा है? मैं छुट्टियों में समस्तीपुर आया हूँ। सुनो, मेरे पास एक प्लान है। चंडाल चौकड़ी में मेरे घर में धमाल मचेगी। परसून और शिव अपने गर्लफ्रेंड के साथ आ रहे हैं। तुम भी अपनी पत्नी को लेकर आओ। मैं उनके साथ थोड़ा फ्लर्ट कर लूँगा और हम सब यहाँ से नेपाल घूमने जाएंगे। विकास को लगा वह ऐसे ही किसी प्रस्ताव का इंतज़ार कर रहा था। उसे छात्रावास की याद आ गई। वह और नवल रूम पार्टनर थे। ठीक बगल के रूम में परसून और शिव रहते थे। चारों में ऐसी दोस्ती हो गई कि विद्यार्थी इन्हें चंडाल चौकड़ी कहने लगे थे। अब पूरे 5 साल बाद चारों मित्रों से मुलाकात होगी। सारा वैसे ही भी कहती है कि हम कभी आउटिंग पर नहीं जाती। अच्छा मौका है। विकास ने ब्रोकर को कॉल करके 3 तारीख नोट करा दी कि जिस तारीख का आरक्षण मिल जाए वह उसी दिन समस्तीपुर चल पड़ेगा। सर, 1 अप्रैल का रिजर्वेशन मिला है। 1 अप्रैल को रविवार है। रविवार को पवन एक्सप्रेस मुजफ्फरपुर तक ही जाती है। मैंने समस्तीपुर तक का आपका रिजर्वेशन करवा दिया है। पवन रात 12-1 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचेगी। सुबह समस्तीपुर के लिए कई ट्रेन हैं। 1-1.5 घंटे में आप पहुंच जाएंगी, ब्रोकर ने कहा। घर पहुंचकर विकास ने सारा को पूरी बात बताई। नेपाल तो ठीक है, लेकिन ये रिजर्वेशन मेरी समझ में नहीं आ रहा है। हम आधी रात को मुजफ्फर में उतरेंगे। सुना है कि मुजफ्फरपुर सेफ जगह नहीं है। सारा ने शंका जताई। सब हो जाएगा। स्टेशन पर 4-6 घंटे किसी तरह बिता लेंगे। सुबह समस्तीपुर के लिए ट्रेन पकड़ लेंगे। सुबह 8 बजे विकास और सारा पवन एक्सप्रेस में बैठ गए। सामान को लोअर और अपर बर्थ के यात्री सो रहे थे। साइड अपर बर्थ का यात्री कंबल तानकर सो रहा था, जबकि साइड लोअर बर्थ में तनकर सगचता से बैठा यात्री एक एक दाना चना उछाल उछाल कर मुंह में लपक रहा था। वह लंबा सांवला युवक कपड़ों से AC 2 कोच में यात्रा करने के योग्य नहीं लग रहा था। सारा हिकारत से भर गई। ऐसे लोग ऐसी कोच में यात्रा करने लगे हैं जिन्हें न तमीज़ है न तरीका। युवक ने सहसा सारा पर नजर डाली। सारा दूसरी ओर देखने लगी। युवक ने ऊंची आवाज़ में साइड अपर बात पर सोए यात्री से कहा, फूफा चना खाओगे? नहीं। फूफा ने करवट बदल ली। युवक ने शेष बचे चने को झोले में रख दिया और सारा की बर्थ के ठीक पीछे वाली बर्थ में जाकर उस बर्थ के यात्रियों से ऊंची आवाज़ में बात करने लगा। उसकी तेज़ आवाज़ ने सारा की हिराकत बढ़ा दी। AC कोच में एक सभ्यता और शांति होती है जिसे ये युवक तोड़ रहा है। विकास को यात्रा में बहुत नींद आती है। बोला, सारा खाना खा ले फिर मैं सोऊंगा। सारा ने खाना निकाला। पूरी अचार की महक से शायद फूफा की भूख जग गई। वह बर्थ से नीचे उतरा। युवक नदारद इधर उधर देखते हुए जोर से बोला, मुन्ना। युवक अर्थात मुन्ना लपकती सी चाल से आ गया। हाँ फूफा। खाना निकालो। मुन्ना और फूफा खा रहे थे। तभी वहाँ 3 से 4 साल की बच्ची आ गई। मुन्ना ने उसे 2 पूरियाँ दी। गुड़िया पूरी खा। गुड़िया हंसते हुए पूरी छीन कर भाग गई। फूफा ने खाना जल्दी खत्म कर लिया। मुन्ना बोला, फूफा और थोड़ा खा लो, फिर हाजीपुर पहुँच कर ही खाओगे। तुम खाओ। तुम इस तरह झोला भर कर सामान बात कर लाए हो जैसे महीने भर के समुद्री सफ़र के लिए निकले हो। ट्रेन में हमको बहुत भूख लगती है फूफा। हाजीपुर का नाम सुन विकास सारा से अंग्रेजी में बोला, तुम
मुजफ्फरपुर को लेकर डरी हुई हो। मुन्ना बिहारी जान पड़ता है, गाइड लाइन लेनी चाहिए, पूछो सारा से अनायास मुन्ना को देखा। मुन्ना अंग्रेजी भाषा नहीं जानता, पर कुछ वर्षों से मुंबई में रहने से समझने लायक अर्थ निकाल लेता है। उसने समझ लिया मुजफ्फरपुर की बात हो रही है। उसे बात करने का अच्छा शौक है। उसने पहल करते हुए कहा, तब से आप लोग चुप बैठे हैं, अब थोड़ा सा बोले हैं। आपके पहले इस बात पर 2 जनाना थीं हमारे साथ, कूलर से ट्रेन में चढ़ी थी, इतना बोल रही थी कि हमको तो नींद नहीं आया। विकास ने पूछा, आप समस्तीपुर जा रहे हैं? दरभंगा हाजीपुर से फूफा जी को उतरना है। मैं मुंबई में रहता हूँ, सिनेमा हॉल में गेट कीपर हूँ, एसी डिब्बा में पहली बार बैठा हूँ। बहुत दिनों से पैसा जोड़ रहा हूँ कि इस बार घर एसी डिब्बा से जाऊँगा। इतना महंगा टिकट, लेकिन मज़ा नहीं आ रहा है। सब लोग इस तरह सो रहे हैं जैसे सोने ही आए हैं। सफ़र में थोड़ा झंझट, थोड़ी परेशानी ना हो तो लगता है सफ़र नहीं किए हैं। मज़ा नहीं आ रहा है। उधर एक फैमिली बैठा है, वाह गुड़िया जिसको हम पूरी दिए उस फैमिली से, और उधर 2-4 लोगों से फ्रेंडशिप हुआ। आप कहाँ जा रहे हैं? समस्तीपुर पर। हमको मुजफ्फरपुर उतरना होगा। सुनते हैं मुजफ्फरपुर में कुछ डिस्टर्ब हो रहता है। लोग जैसा बताते हैं बिहार भी वैसी बदहाली नहीं है। बाकी तो बताइए, डिस्टर्ब भी कहाँ नहीं है? सारा को मुन्ना सीधा सरल लगा। आवाज़ तीखी है, लेकिन एक सोच और मिठास है चेहरे में, ना जाने किस बात की कामयाबी सी दिख रही है। बोलो, इतनी रात को मुजफ्फरपुर के स्टेशन में रुकना पड़ेगा, सोचकर परेशानी सी लग रही है। मुन्ना ने समझाया, मुजफ्फरपुर में थोड़ा बहुत बदमाशी होती है। आधी रात को स्टेशन से बाहर होटल ढूंढने नहीं जाइएगा। सारा ने दहशत में कहा, प्लेटफॉर्म पर ही पड़े रहना होगा क्या? मुन्ना ने तसल्ली दी, देखो बहन जी, हमको मुजफ्फरपुर में रुकना पड़ेगा। दरभंगा के लिए सुबह गाड़ी मिलेगा। वो जो फैमिली है, वह गुड़िया, वो भी दरभंगा जा रहा है। वो लोग रेलवे वाले हैं, पास लिए हैं, रिटायरिंग रूम में रुकेंगे। मैं उनके साथ एडजस्ट हो जाऊंगा, आप भी हो जाना। 4-5 घंटा का बात है। स्टेशन में या वेटिंग रूम में बैठना ठीक नहीं होगा। आलतू फालतू लोग घूमता रहता है। सारा को तसल्ली मिली। मुन्ना भाई, आप अच्छे मिल गए। मुन्ना खुलकर हंसा। 4 दिन की जिंदगी प्यार मोहब्बत से जी ले। हमको लोगों से बात करना अच्छा लगता है। चलो थोड़ा सो लिया जाए, कहकर विकास ने कंबल ओढ़ लिया। सारा भी लेट गई। सारा और विकास जब शाम को जागे तो मुन्ना ने कहा, सर उठ गए आप, मैं उस फैमिली से आपकी मुलाकात करा देता हूँ। मुन्ना एक समवयस्क युवक को बुलाया। विकास की ओर संकेत करके बोला, इन लोगों को भी मुजफ्फरपुर में रुकना है, आप इंतज़ाम कर देंगे ना? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मुन्ना प्रसन्न हो गया। बहन जी, आपकी परेशानी दूर हो गई। बिहार जंग का मैदान नहीं है कि सबूत लौट नहीं पाएंगे। युवक अपनी बात पर चला गया।
मुन्ना संतरा छिलकर खाने लगा। बीच बीच में जानकारी भी देता रहा। थोड़ी देर में हम हाजीपुर पहुंच जाएंगे। पहले एक बड़ा सा पुल पड़ेगा। पुल से गाड़ी गुजरती है तो मार भर भर का शोर होने लगता है। बड़े पुल के बाद हाजीपुर मुजफ्फरपुर अभी दूर है। अरे पुल निकल गया। एसी डिब्बा में बैठे हैं तो कुछ बूझता ही नहीं। मुन्ना की केमिस्ट्री मुजफ्फरपुर पहुंचकर बंद हुई। सारा और विकास अपना सामान लेकर प्लेटफॉर्म पर आ गए। पीछे से फुर्तीली छलांग लगाकर मुन्ना कूदा। सर, आप लोग यहीं ठहरे, आपको इधर का कुछ मालूम नहीं है। मैं बताता हूँ किधर चलना है। उखाड़ता हुआ प्लेटफॉर्म, आधी रात का डर, विकास और सारा पूरी तरह मुन्ना पर निर्भर हो गए। युवक के साथ काफ़ी सामान था। ट्रेन से उतरने में मुन्ना ने मदद की। रेशमी सलवार कुर्ता पहने, सिर पर दुपट्टा डाले हुए गुड़िया की माँ ने गुड़िया को गोद में संभाल रखा था। गुड़िया की माँ दुपट्टा ठीक करने लगी और इसी बीच गोद से छूटकर गुड़िया इधर उधर भागने लगी। युवक ने गुड़िया की माँ को सतर्क किया, फरता गुड़िया को पकड़ो, पटरी में गिर जाएगी। फरहत गुड़िया को आवाज़ देने लगी। मुन्ना युवक से बोला, आसिफ भाई, आप चलो, रूम का इंतज़ाम करो, मैं सबको लेकर आता हूँ। ठीक है। कमाल आसिफ दो भारी बैग लेकर चला। कमाल अर्थात मुन्ना विकास से बोला, रिटायरिंग रूम उधर है, वो उधर पुल पार कर प्लेटफॉर्म 1 पर जाना पड़ेगा। आइए। कमाल की बात सुन सारा और विकास ने एक दूसरे को देखा। लगा एक अलग दुनिया में आ गए हैं। यह यात्रा सचमुच एक हादसा साबित होने वाली है। ये मुन्ना नहीं, कमाल है, वह आसिफ है, वह फरहत। कमाल हमारे लिए अजनबी है, अजनबी ही नहीं मुसलमान है। इतनी आत्मीयता जो दिखा रहा है, क्या पता कोई चाल हो, चाल ना भी हो, पर इनके साथ एक रूम में रुकना सुरक्षित नहीं है। सारा विकास के पास आकर अंग्रेजी में फुसफुसाई, ये लोग मुस्लिम हैं, हम इनके साथ नहीं ठहर सकते, अलग रूम मिल सकता है। पता नहीं वेटिंग रूम प्लेटफॉर्म पर कहीं भी बैठे रहेंगे, सारा ने कहा। विकास बोला, सेफ नहीं होगा, इनके साथ चलते हैं। देखिए रिटायरिंग रूम कहाँ है। कमाल ने दखल दिया, मुजफ्फरपुर का बदनामी सुन आप कितना परेशान हैं, आइए हमारे साथ आइए। आग्रह कर रही फरहत के चेहरे पर नर्म हंसी थी। सारा को वह हंसी साजिश की तरह लग रही थी, लेकिन कमाल के साथ जाने के अलावा दूसरा विकल्प न था। पुल पार करके एक मुख्य प्लेटफार्म पर लगे ब्लैक रूम के सामने जाकर कमाल थम गया। सामान वहीं रखकर बोला, देखता हूँ आसिफ भाई क्या इंतज़ाम कर रहे हैं। कमाल क्लॉक रूम में चला गया। उसके ठीक पीछे था विकास। क्लॉक रूम में नाइट शिफ्ट कर रहे बाबू से आसिफ कुछ बातें कर रहा था। विकास ने पूरी तरह अधीर होकर बाबू से कहा, मुझे अलग रूम मिल सकता है। सुनकर कमाल भ्रमित हो गया। सर, आप तो हमारे साथ आसिफ भाई इन जनाब बाबू से बात कर लिए हैं। विकास ने कमाल को
उपेक्षित कर बाबू से कहा, मुझे अलग रूम चाहिए। विकास के व्यवहार पर कमाल और आसिफ एक दूसरे को देखने लगे। आधी रात को नींद खराब होने से बाबू खींचा हुआ था। विकास की बात सुन और तीखे स्वर में कहा, अभी तो ये बताइए कि आप लोग एक साथ हैं या अलग? एक साथ हैं, कमाल ने दोहराया। व्यक्तित्व का अपना एक प्रभाव होता है। कमाल बहुत साधारण जान पड़ता था, जबकि विकास एलिट क्लास का लग रहा था। बाबू ने अपनी खीस कमाल पर उतारी। आप अजीब आदमी हैं। ये साहब कुछ कह रहे हैं, आप कुछ कह रहे हैं। मैं ठीक कह रहा हूँ, कमाल अड़ा रहा। आसिफ शांत था, मानो वह उसका नहीं, कमाल और विकास का मतभेद है। विकास ने तेजी से फॉर्म भरा और सारा के साथ रूम की ओर चला गया। सारा बाथरूम में गई, पानी नहीं था। विकास बाथरूम में पानी नहीं है, लेकिन इस अलग रूम में आराम है। उसके साथ एक कमरे में रहने की कल्पना भी करूं तो बेचैनी होती है। बस सुबह किसी तरह समस्तीपुर पहुंच जाए। नींद नहीं आनी थी, नहीं आई। टूटती बिखरती झपकियाँ ज़रूर आईं। उसी झपकी में लगा कोई दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। विकास हड़बड़ा कर गया, कौन है? मैं मुन्ना। हमारे बाथरूम में पानी नहीं है, आपके बाथरूम में भी नहीं होगा। एक बाल्टी पानी लाया हूँ, राशनदार से दिन होने का आभास मिल रहा है। रात के अंधेरे वाला डर खत्म हो रहा था। विकास ने दरवाज़ा खोल दिया। कमाल जल्दी जल्दी कहने लगा, आसिफ भाई बोले रेलवे में बड़ी बद इंतज़ामी है, पानी 7 बजे चालू होगा, लेकिन आपका ट्रेन जल्दी आ जाएगा। जल्दी तैयार हो जाइए, मैं आपको ट्रेन में बैठा दूंगा। दरभंगा वाला हमारा ट्रेन 9 बजे आएगा। थैंक यू यार। कहते हुए विकास ने कमाल को देखा। कमाल की आवाज़ की मिठास और चेहरे की कामयाबी गायब थी। विकास को अपने आचरण पर शर्म आई। सलीके से कह सकता था कि कमाल एक रूम में इतने सारे लोगों को अब सुविधा होगी। रूम उपलब्ध है, इसलिए मैं अलग रूम ले लेता हूँ। लेकिन उसने कमाल को पूरी तरह अनदेखा बल्कि उपेक्षित कर अलग रूम की मांग की और चलता बना। उसे अब कमाल का सामना करने में शर्म आ रही है। सारा जल्दी से तैयार हो जाओ, निकलना है, विकास ने कहा। सारा और विकास प्लेटफॉर्म पर आ गए। कूली ने समस्तीपुर जाने वाली ट्रेन की जानकारी ली। कूली ने बताया, ये जो ट्रेन सामने खड़ी है समस्तीपुर जाएगी। दोनों ट्रेन में बैठ गए। ट्रेन चले तो कमाल से पीछा छूटे। इतने में ही आफत हुआ। कमाल चला आया। खिड़की के पास बैठी सारा को देखकर कोच में दाखिल हो गया। अरे आप? मैं आपके रूम में गया, चौकीदार औरत बताई आप चले गए। मैं पूरा प्लेटफॉर्म देख आया, फिर सोचा यह ट्रेन समस्तीपुर जाएगी, शायद आप इसमें बैठे होंगे। खिड़की से बहन जी दिखी, आप जल्दी उतरिए। क्या हुआ? कमाल को देखकर विकास और सारा इस तरह चौंक गए मानो वह बैठ के नीचे बम रखे होने की सूचना दे रहा है। ये पैसेंजर गाड़ी है, कब चलेगी कुछ मालूम नहीं। उधर वो प्लेटफॉर्म पर एक्सप्रेस गाड़ी लग गया है, चलिए। विकास किसी झांसे में नहीं आना चाहता है। ठीक है ना, 1-1.5 घंटे में समस्तीपुर पहुंच जाएंगे, कहीं 5 घंटे में भी ना पहुंचे। कमाल ने उनका ट्रॉली बैग उठा लिया। चलिए, एक्सप्रेस छूट जाएगा। कमाल ने उन्हें एक्सप्रेस ट्रेन में बैठा कर ही विश्राम पाया। अब आप
आराम से समस्तापुर जाइए। थैंक यू यार, विकास को कहना पड़ा। कमाल ने सामने की बाट पर बैठ गया। सर, आप हमारी तरफ आए हैं तो चाहता हूँ आप यहाँ से अच्छा तजुर्बा लेकर जाएं। रात में मुझे लगा कि आप लोग कुछ परेशान हैं। थोड़ी बहुत अंग्रेजी मैं भी समझ लेता हूँ। समझ गया था कि हम मुस्लिम हैं, इसलिए आप हमारे साथ नहीं ठहरना चाहते। आपने पूरे सफ़र में हमारा कोई गलत बात देखा क्या? हम छोटे आदमी हैं सर, हमको कुछ मालूम नहीं। यह भी नहीं मालूम कि रिटायरिंग रूम रेलवे वालों के अलावा किसी को मिल सकता है, इसलिए कहा मैं आसिफ भाई के साथ एडजस्ट हो जाऊंगा, आप भी हो जाना। आसिफ भाई बता रहे थे रिटायरिंग रूम खाली होते हैं, पर बाबू कह देता है कि खाली नहीं है क्योंकि वह अपनी नींद नहीं खराब करना चाहता। तो मैंने सोचा सारा को कुछ नहीं सूझा कि क्या कहे। आप बताइए सर, आपको नुकसान पहुंचाकर मुझे क्या फ़ायदा होगा? मैं वह काम क्यों करूंगा जिसमें कोई फ़ायदा नहीं होना है? विकास किसी तरह बोला। सुनो तो मुन्ना, मुझे लगा एक रूम में इतने लोगों को असुविधा होगी, तुमको बुरा लगा तो माफ़ी चाहता हूँ। विकास नहीं जानता क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहिए और क्या कह रहा है। अपनी बेवकूफ़ी में इन लोगों को भड़का देने जैसी कोशिश कर बैठा, लेकिन कमाल का बड़प्पन देखो, जाहिर ना होने दिया कि उसे बुरा लगा। कमाल के चेहरे में बड़ी बेचारगी सी थी। बुरा लगा, मानता हूँ कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते हमारे मुल्क में अमन चैन रहे, पर उन्हें किसी धर्म से जोड़कर देखना गलत है। यकीन मानिए, पूरा देश में ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हम सब अमन चैन से रहें। सर, गड़बड़ी होने हमारे भीतर में है, नज़रिए में है। हम एक दूसरे पर इसी तरह शक करते रहें तो कैसा होगा? चालू आपका ट्रेन का सायरन हो गया है। विकास ने कहा। माफ़ करो कमाल भाई, माफ़ी की क्या बात है, शुक्रिया तो कह सकता हूँ। शुक्रिया की क्या बात है? हमने आपका मदद किया, हमारी तरफ का कोई आपकी तरफ आए तो आप मदद कर देना, छोटी सी बात है सर। कमाल ट्रेन से उतर गया। विकास और सारा हतप्रभा थे। सच्ची बात को कमाल कितनी साजगिरी से कह गया। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलें।